अंतमते सुगते हो जाती है, उसको मेल का जन्म मिल जाता है। इतना याद का प्रबल महत्व है। कौन से अंग का है? काम अंग का इतना प्रबल महत्व है। तो उस अंग की प्रवृत्ति में रहते, प्रवृत्ति का मतलब है प्रकृष्ट, प्र माने प्रकृष्ट, वृत्ति माने गोलाकार। इसलिए यादगार शिव के मंदिर में रखी हुई है। क्या? शिवलिंग जलाधारी दिखाते हैं, जो ज्ञान जल का आधार लेती है। प्रैक्टिकल जीवन में पुरुष ज्ञान जल का आधार नहीं ले पाता, इसलिए पुरुष जितने भी हैं इस मनुष्य सृष्टि में, वो ईश्वर के दिए हुए वर्षे में, शिव ने जो वर्षा दिया ज्ञान का, उस वर्षे में प्रैक्टिकल जीवन में नहीं टिक पाते। चलो और इंद्रियों की प्रैक्टिस में टिक भी जाए, लेकिन कामांग का कर्तव्य करते समय टिक ही नहीं पाते। नंबरवार टिकेंगे लेकिन 100% नहीं टिकते। और ऐसा जो कर्मयोगी बने, कैसा कैसा कि जो मुख्य कामांग है, उस कामांग को 100% प्रवृत्ति में रखे प्रैक्टिकल जीवन में, जिसकी यादगार शिवलिंग रखा हुआ है। समय का भी कोई बंधन नहीं, क्या? कर्म का भी कोई बंधन नहीं। तो ऐसी स्थिति में टिकने वाली आत्मा वो तभी टिक सकती है जब मन को इतना कंट्रोल करे कि एक सेकंड भी सुप्रीम सोल की याद से क्षरित न हो, पतित न बने, नीचे न गिरे मन बुद्धि। तभी संभव है कि वो कामदेव को, कामांग को कंट्रोल रख सकेगा, क्षरित नहीं होगा। इसलिए एक ही मनुष्य आत्मा इस सृष्टि पर है, भले उसे देव आत्मा कहा गया, देवताओं में भी महादेव कहा गया, जो अमोघ वीर्य कहा जाता है। क्या? वो क्षरित नहीं होता। कैसी भी स्थिति आ जाए, कैसी भी सुंदरी का संग क्यों न हो, कैसा भी वातावरण बांधने वाला हो सर्प सर्पणियों का, जैसे परम पदधारी विष्णु दिखाते हैं, बाकी चार भुजाओं वाला कोई होता नहीं है। कहाँ बैठा हुआ है, लेटा हुआ है, सोया हुआ है आराम से। सर्प नहीं, सर्प सर्पिणियों की शैया पर लेटा हुआ है। उसके कोई भी तकलीफ, कोई परेशानी बुद्धि में पैदा नहीं होती है। नहीं तो सर्दियों में रजाइयों में घुसे हुए कोई भी योगी क्यों न हो, पता लगेगा एक सर्प या सर्पिणी घुसी हुई तो उठ के भागेंगे। वो तो स्थूल बात क्या है, चैतन्य रूप में ह्यूमन सर्पिणियों की बात। क्यों 16,000 के बीच में भी रहते रहते ऐसी योग की स्टेज बनाए
कि मन बुद्धि क्षरित न हो, पतित न बने, नीचे की ओर न जाए, गड्ढे में न जाए। इसीलिए भक्ति मार्ग में कहते हैं बोल गड्ढे वाले की जय। क्या कहते हैं? कोई मंदिर हैं जिनमें गड्ढा बनाते हैं और गड्ढे में नीचे जाके शिवलिंग रख देते, पूजा करते हैं, बेचारे जानते नहीं है क्या है, क्यों इसकी पूजा करते हैं। बेचारे ये भी नहीं जानते कि पूजा पवित्र की होती है या अपवित्र की होती है। बस इतना जानते हैं कि शिव शंकर भोलेनाथ ने भी ये कर्म किया था तो हम क्यों नहीं करें। इतना जानते हैं कि कृष्ण भगवान ने भी 16,000 रानियां रखी थी तो हम क्यों नहीं रखें। ये उल्टा ज्ञान विधर्मियों ने आकर के सिखाया। जिन विधर्मियों ने 84 जन्म लिए ही नहीं, उनकी आत्मा सच रूपी रंगमंच पर विनाशी हुई या अविनाशी हुई है? विनाशी हुई। पूरे 84 जन्म कोई भी विधर्मी आत्माएं ले ही नहीं पाती, चाहे अपने धर्म की पक्की हो, चाहे अपने धर्म की कच्ची कन्वर्ट होने वाली भारतवासी आत्माएं हो, वो भी दूसरा नारायण, तीसरा नारायण, 8वां नारायण तक कोई भी नारायण वाली आत्मा और उसकी प्रजा पूरे 84 जन्म नहीं लेती। तो सदाकाल इस रंगमंच पर, षष्ठी पर स्थायी हुई, सदाकाल के लिए अविनाशी कहें, हैं? विनाशी पार्टधारी या अविनाशी पार्टधारी? विनाशी पार्ट। और जो 84 जन्म लेते भी हैं वो षष्ठी के आदि काल में जब कृष्ण का जन्म होता है उसके बाद ही आते हैं 150 वर्ष में। कुछ न कुछ वर्ष उनके भी कम हो जाते हैं 84 जन्म में। पूरे 84 जन्म जो रुद्र के डायरेक्ट बच्चे हैं वो भी नहीं ले पाते। कारण क्या हुआ? अरे कुछ कारण हुआ कि नहीं है? अरे पूरा निराकरण नहीं बन पा रहा। कब? कौन सी स्थिति में? कौन सी परिस्थिति में? कौन सी प्रवृत्ति? कान की प्रवृत्ति, राधा कृष्ण की तरह आंख की प्रवृत्ति? कौन सी प्रवृत्ति में? कर्म करते हुए ना। कौन सा कर्म? काम इंद्रिय का कर्म करते हुए, निरंतर कर्म करते हुए भी मन बुद्धि से नीचे नहीं आते, शिव की याद में रहते हैं। तो नंबरवार हैं क्या? अव्वल नंबर कोई भी नहीं बनता, एक बनता है, उसको अमोघ वीर्य कहा जाता है। उसी की यादगार मंदिर में रखी हुई है शिवलिंग, जिसका सात्विक यादगार सोमनाथ मंदिर में है, जहां लिंगाकार बड़ा रूप देह की यादगार लिंग रखा था और लिंग में हीरा रखा था। वो हीरा किस आत्मा की यादगार है? है मन बुद्धि का बाप का यादगार है, जो बाप के समान बनता है। हीरो पार्टधारी शिव का शिव का यादगार।
शिव बाप कहते हैं मैं न पुजारी बनता हूँ न पूज्य बनता हूँ। और सोमनाथ के मंदिर में जो जाते थे वो हीरा की भी पूजा करते थे और लिंग की भी पूजा करते थे, प्रवृत्ति की पूजा करते थे या एक की पूजा करते थे? तो बताओ कौन सी आत्मा की यादगार है वो हीरा? दूसरी बात, शिव कहते हैं मैं तो पत्थर बुद्धि बनता ही नहीं। ये हीरा हो या नवरत्नों में से कोई भी रत्न हो, सारे ही पत्थर बुद्धि। मैं पत्थर बुद्धि हूँ, मैं तो पत्थर बुद्धि बनता ही नहीं। तो मेरा यादगार है वो सोमनाथ के मंदिर में या जहाँ कहीं भी शिव के मंदिर बने हुए हैं उसमें बिंदु लगाते हैं, वो बिंदु किसकी यादगार है? हैं? हाँ, वो साकार है, बनने वाली साकार आत्मा। मनुष्य सृष्टि में जो अव्वल नंबर ऐसा साकार शरीर धारण करती है जो शरीर कभी विनाश को प्राप्त नहीं होता। क्यों? क्योंकि वो सुप्रीम सोल बाप का मुकर्रर रथ बना है। तो लगातार का संग का रंग हुआ या नहीं हुआ है? क्या बोला? तुम बच्चे ऐसे ही समझो कि इसमें कौन है? शिव बाप है। ये मत समझो कि आया कि नहीं आया, अब आया अब नहीं आया, ऐसे नहीं समझो। तुम समझो ये मुकर्रर रथ है। तो मुकर्रर रथ को भाग्यशाली रथ कहा। क्यों कहा? क्योंकि सृष्टि रूपी रंगमंच पर सदा कायम एक ही आत्मा का रथ है जो इस सृष्टि पर सदा कायम है। एक सेकंड का भी अंतर नहीं पड़ता। मैं इस सृष्टि रूपी रंगमंच पर ज्ञान देने का सुप्रीम टीचर का काम करके जैसे ही जाता हूं, वो आत्मा संपन्न स्टेज में टिक जाती है, शिव स्वरूप में टिक जाती है, तब ही जाता हूँ या बीच में ही छोड़ के चला जाता हूँ है? हाँ, तो वो 40 वर्ष पूरे होते हैं और वो आत्मा शिव समान बन जाती। और वो ही आत्मा वाणियों में इंटरफियर करके बार बार बोलती है क्या? महामंत्र मत मना भव, मेरे मन में समा जा, मेरे दिल में समा जा। और दूसरी आत्मा कोई कह नहीं सकती कि मेरे में समा जा। क्यों? क्योंकि सारी सृष्टि जड़ और जंगम उसी बीज रूप बाप से निकलती है। सारी रचना कहाँ से निकलती है? उसी एक बीज से सारी जड़ और जंगम चैतन्य और जड़ सृष्टि निकलती है और अंत में उसी में समा जाती है। उसे गीता में कहा अव्यक्त मूर्ति ना। कैसी मूर्ति? अव्यक्त मूर्ति है। व्यक्त माने जो आंखों से दिखाई दे, अव्यक्त माने जो आंखों से दिखाई ही न दे। तो वो लिंग देखने में तो आता है कि नहीं? देखने में आता है, है? बड़ा रूप देखने में आता है कि नहीं? फिर अव्यक्त कैसे? अव्यक्त ऐसे कि उसमें जो कार्य करने वाली इंद्रियां हैं वो देखने में नहीं आती। क्यों देखने में नहीं आती? क्योंकि वो शरीरधारी आत्मा इंद्रियों की स्मृति में है ही नहीं। वो मन बुद्धि रूपी आत्मा इंद्रियों से रस लेने की स्थिति में है ही नहीं। इसलिए उसका यादगार है, पूजा जाता है।
लिंग बड़ा रूप, रथ की यादगार भी पूजा जाता है और उसकी आत्मा भी ज्योति बिंदु, जो हीरा कही गई है सोमनाथ मंदिर में, वो हीरा किसकी यादगार है? शिव भगवान कहते हैं, शिव बाप कहते हैं मैं तो हीरो बनता ही नहीं। कौन बनता है? इस मनुष्य सृष्टि का जो बीज रूप आत्मा बाप है वो ही हीरो बनता है और वो ही जीरो की स्थिति में पहले पहले स्थित होता है। इसलिए उसी स्वरूप की याद में इस सारी दुनिया के सारे प्राणी मात्र क्या याद में टिकते हैं अंत समय में और उसी में समा जाते हैं। मत मना भव, मेरे मन में समा जा, समा गए। प्राणियों का काम पूरा हुआ। फिर इस सृष्टि पर क्या रह जाता है? प्राणी मात्र अपना जड़ शरीर छोड़ करके उस शरीर में समा गए, उस शरीरधारी की याद में समा गए, जो इस सृष्टि रूपी रंगमंच पर सदा कायम रहता है। इसलिए झाड़ के चित्र में ऊपर बैठा एक नग्न रूप दिखाया। नग्न किस लिए? कि शरीर रूपी कपड़ा याद ही नहीं। आत्म की स्थिति पक्की है, शिव समान स्टेज पक्की है, वो ही याद है। बाकी ऐसा नहीं कि शरीर नहीं है, शरीर है लेकिन याद में टिका हुआ नहीं है, शरीर की याद में। तो ऐसी संपन्न स्टेज में याद में टिकने वाले को सारी मनुष्य सृष्टि के सारे प्राणी उस याद में अंत समय में शरीर छोड़ते हैं और शरीर छोड़ने के बाद उसी में समा जाते हैं। वसुदैव कुटुंबकम कहा जाता है। तो जो भी वसुधा का एक कुटुंब एक परिवार है, उसका जन्मदाता कौन है? अरे एक बाप ही होगा ना। एक बाप से ही सारा कुटुंब निकला और एक में ही समा जाता है।